एक बार की बात है, एक विशाल हरियाली से भरा जंगल था। वहां हर सुबह सूरज की सुनहरी किरणें पत्तों के बीच से छनकर जमीन पर पड़ती और पूरा जंगल मानो सोने की चादर ओढ़ लेता। इस जंगल में एक ईमानदार लेकिन भोला गधा रहता था। नाम था गोपाल गधा। वो मेहनती था, सबकी मदद करता था, पर अफसोस उसकी सच्चाई को अक्सर लोग उसकी कमजोरी समझ लेते थे। हाय राम, दिन भर काम करता हूं पर कोई मेरी कद्र नहीं करता। मदद सबकी करता हूं पर जब मुझे मदद चाहिए होती है सब गायब। गोपाल की आवाज में थकावट थी, लेकिन दिल में अच्छाई भरी थी। वो नहीं जानता था कि जल्द ही उसकी सच्चाई की परीक्षा होने वाली है। उसी जंगल में एक चालाक और धूर्त भेड़िया रहता था, भैरव भेड़िया। वो किसी की मदद नहीं करता था, बस मौके की ताक में रहता था कि किससे मूर्ख बनाकर फायदा उठाया जाए। एक दिन उसने देखा गोपाल नदी के किनारे लकड़ियां उठा रहा है। अरे वाह, ये तो वही भोला गधा है। अगर इसे मूर्ख बनाऊं तो आज रात का खाना भी तय और मजा भी। वो धीरे धीरे उसके पास पहुंचा। गोपाल भाई, कैसी मेहनत कर रहे हो धूप में? इतना परिश्रम क्यों करते हो? अब तो वक्त है थोड़ा चालाक बनने का। चालाक मतलब क्या भाई भैरव? देखो, मेहनत करने वाले की इज्जत नहीं होती, अक्ल वाले की होती है। तुम्हें पता है, जंगल के राजा शेर ने घोषणा की है, जो भी उसके लिए सुनहरी फल लाएगा उसे वो अपना मंत्री बनाएगा। मंत्री? सच में? बिल्कुल, लेकिन वो फल पहाड़ के पार मिलता है। थोड़ी हिम्मत चाहिए, बाकी मैं हूं ना, मदद कर दूंगा। बेचारा गोपाल भेड़िए की मीठी बातों में आ गया। वो समझ ही नहीं पाया कि उसके साथ खेल शुरू हो चुका है। भेड़िया गोपाल को पहाड़ की ओर ले गया। रास्ते में दोनों बातें करते रहे। भैरव भाई, वो सुनहरी फल कैसा दिखता है? किस तरह का फल होता है? अरे गोपाल भाई, वह सुनहरा फल बहुत चमकता है, जैसे सूरज का टुकड़ा हो, पर रात में दिखता नहीं, इसलिए दिन खत्म होने से पहले पहुंच जाना जरूरी है। भेड़िए का प्लान कुछ और था। वो चाहता था कि रात होने से पहले गोपाल पहाड़ के उस पार पहुंच जाए जहां खाई थी, और वो वहीं गिर जाए। जैसे जैसे सूरज ढलने लगा, हवा ठंडी और डरावनी होने लगी। भैरव भाई, ये जगह कुछ अजीब लग रही है, चलो लौट चलते हैं। डरपोक मत बनो, अगर मंत्री बनना है तो डर छोड़ना होगा। चलो आगे, वो फल बस थोड़ी दूरी पर है। रात ढल चुकी थी। भेड़िया गोपाल को एक अंधेरी गुफा तक ले गया। गोपाल भाई, यहीं अंदर वो फल है, जाकर उठा लाओ, मैं बाहर पहरा दूंगा। ठीक है भाई, मैं जल्दी लेकर आता हूं। गोपाल जैसे ही अंदर गया, भेड़िया बाहर से पत्थर रखकर रास्ता बंद कर देता है। अरे, ये क्या कर रहे हो भैरव भाई? रास्ता बंद हो गया। हाँ, तुम मंत्री नहीं बनेगा, मेरा खाना बनेगा। अब वहीं रह, मैं थोड़ी देर में लौटकर तुझे खा जाऊंगा। बेचारा गोपाल, अब उसे समझ आया कि उसने गलत साथी पर भरोसा किया। गुफा के भीतर गधा रोने लगा। हे भगवान, मैंने कभी किसी को धोखा नहीं दिया, फिर मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ? कृपया मेरी रक्षा करो। उसी वक्त जंगल का राजा शेर महाराज वहां टहल रहे थे। उन्हें गधे की आवाज सुनाई दी। कौन है वहां? कौन रो रहा है? महाराज, मैं गोपाल, भेड़िया भैरव ने मुझे यहां फंसाया है, कृपया मेरी मदद करें। शेर ने पत्थर हटाए और गोपाल को बाहर निकाला। भैरव ने फिर से धोखा दिया है। वो समझता है जंगल में कोई उसे रोक नहीं सकता। अब उसे सबक सिखाना होगा। आज उसे दंड मिलेगा। अब कोई भी ताकत उसे रोक नहीं सकता। अगले दिन सुबह शेर ने जंगल में सभा बुलाई। सभी जानवर इकट्ठे हुए, हिरण, बंदर, तोता, हाथी, सब। जंगल में सभी एक जगह इकट्ठा हुई। भैरव भेड़िया, सामने आओ।
तुम दिन प्रतिदिन अपराध कर रहे हो। तूने इस भोले और ईमानदार गधे को धोखा दिया। तूने झूठ बोला, उसे मौत के घाट उतारने की कोशिश की। क्यों? महाराज, मुझे माफ कर दो, मुझसे गलती हो गई। लालच ने मेरी आंखें बंद कर दी। मैं आपसे क्षमा मांगता हूं। गलती नहीं, यह अपराध है। तुझे जंगल से हमेशा के लिए निकाला जाता है। आज से तू इस जंगल की सीमा पार करेगा, वरना सजा और भी बड़ी होगी। भेड़िया सिर झुकाकर भाग गया। उसकी चालाकी का अंत हो चुका था। शेर ने गधे गोपाल की ओर देखा और मुस्कुराया। गोपाल, तूने बुराई का सामना सच्चाई से किया। तेरी ईमानदारी ही तेरी असली ताकत है। आज से तू जंगल का ईमानदार सहायक होगा। सारे जानवर खुश होकर बोले, सच्चाई की जीत हुई, सच्चाई की जीत हुई। धन्यवाद महाराज। आज मुझे समझ आया, चालाकी कुछ पल जीतती है, लेकिन सच्चाई हमेशा जीतती है।